Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे यूपी टीईटी या यूपी टेट, हम जिसको बेसिकली कहते हैं यूपी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगले 10 दिन में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और सिर्फ प्रिपेयर नहीं कर सकते, कैसे क्रैक कर सकते हैं, पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है उसको डिस्कस करेंगे और किस तरीके से बेसिकली अप्रोच क्या रहनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा किस सब्जेक्ट को कैसे कैसे आप तैयार कर सकते हैं, सोर्सेज क्या हो सकते हैं और क्या बेसिकली पूरा एक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी अगले 10 दिन के लिए। लेट्स लर्न पर भी मैं आपकी क्या मदद कर पाऊंगी, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, है ना, और एक एक करके डिस्कस करेंगे कैसे बेहतर प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और कैसे आप टैकल भी कर पाएंगे एग्जाम को। एक सेकेंड में आप लोग के कमेंट लगा देती हूँ। बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं 5 सब्जेक्ट आते हैं, आपको पता है 2.5 घंटे का एग्जाम है आपका, 150 क्वेश्चन 150 मिनट, जैसे सीटेट में होता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, ठीक। तो कैसे टैकल करेंगे और डिफरेंस क्या है भाई। अगर हम बात करें सीडीपी की, आज शायद आपको आज या कल में इसके एडमिट कार्ड भी आ ही जाएंगे। सीडीपी या बाल विकास की अगर हम बात करें 30 मार्क्स, इसके अलावा हिंदी की बात करें जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसके 30 मार्क्स, इसके अलावा अगर हम इंग्लिश की बात करें, मान लीजिए सेकेंड लैंग्वेज जो आपने इंग्लिश ली है, उर्दू, संस्कृत और इंग्लिश में से, तो 30 क्वेश्चन इसके, और फिर इसके बाद मैथ्स है, और इसके अलावा मैथ्स में 30 क्वेश्चंस और ईवीएस में 30 क्वेश्चंस। अगर आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि यही एक डिस्कशन रहेगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे कैसे आप सॉल्व करेंगे पेपर, वही जो सीटेट में तरीका था, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन विद ओएमआर शीट, सीडीपी हिंदी और इंग्लिश तक कर लीजिए डायरेक्ट, उसके बाद ईवीएस पे जाइए। मैथ्स को थोड़ा सा लास्ट के 30 मिनट में बचा के रखिए, या ज्यादा टाइम बच जाए तो वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि जो भी मैथ्स में पहले लगता है वो टाइम कहीं ना कहीं कंज्यूम हो ही जाता है। डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें बाल विकास की, तो ये आप बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दीजिए लेट्स लर्न पर। अगले 10 दिन में भी अगर आप ठीक से देख लेते हैं, जो ऐसा नहीं है कि सारे वीडियोस आप देख लेते हैं, सिर्फ मैराथन सेशन, जो 3 मैराथन सेशन हैं DTPS यूपी टेट वगैरह के लिए, सिर्फ उनको भी देख लेते हैं, और इसके अलावा कुछ कुछ जो टॉपिक हैं सर्च करके पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है सीडीपी की, वो देख लेते हैं। या अगर कुछ नहीं देख रहे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीटेट देकर के आए होंगे, तो आप सिर्फ अगले 10 दिन तक 9 बजे की वीडियो देखिए, पूरा प्रॉपर तरीके से आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और आप 25 प्लस ही लेके आएंगे। 25 तो कहीं नहीं गए, 5 क्वेश्चंस यूपी टेट में थोड़े से अनसर्टेन रहते हैं, तो उसको साइड रखेंगे और उसका बफर रखेंगे 5 नंबर का। अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी में ग्रामर है। सबसे मजे की बात यह है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आज तक, हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, उसमें बेसिक ग्रामर या व्याकरण आती है हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पेडागोजी के 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से देखने को मिलते हैं, ठीक। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, वॉइस ब्रेक हो रही है, देखिए एक पैसेज आपको हिंदी में मिलेगा और इसका पैसेज सीटेट से छोटा है, और इसके अलावा फिर वही आपका जो कर्ता क्रिया और सारा सर्वनाम संज्ञा, ये सारे जो बेसिक टॉपिक्स हैं, साउंड में प्रॉब्लम है। अच्छा, अब तो मैनेज कीजिए, क्या करते हैं। हिंदी के लिए कोई भी बुक, फॉर एग्जांपल जैसे ये बुक मैंने आपको पहले भी बताई होगी, आदित्य पब्लिकेशन की है, इसका ऑलमोस्ट सब कुछ ही है, ऑब्जेक्टिव के साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन भी है टॉपिक का। तो कोई भी बुक जो आप बेसिकली अगले 3 दिन आप रिवीजन कर लीजिए और बाकी 7 दिन आप प्रैक्टिस कीजिए दबा करके, ठीक। यही एक तरीका है जिसको हम बेहतर तरीके से, एक सेकेंड रुको, अगर साउंड की प्रॉब्लम है तो एक सेकेंड रुको, दोबारा से करेंगे इसको। एक बार आप बताओ कि अगर ठीक है साउंड तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड कट ऑफ नहीं होती, 150 में से आपको 90 नंबर चाहिए, बाकी ज्यादा ही लाएंगे आप अगर इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इंग्लिश में और ईवीएस में आपकी पूरी मदद की जाएगी। इंग्लिश में आप 20 प्लस ले आए, इस तरीके का टारगेट रखा जाएगा। लेट्स लर्न पर ही क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, और एक वीडियो में पूरा एक मेन जितने भी टॉपिक हैं आपके, नाउन है, इसके अलावा बाकी के टॉपिक्स हैं, उनको रिवाइज कर लेंगे एक शॉर्ट वीडियो बना करके। ईवीएस में 50 क्वेश्चंस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस पहले कराए हुए हैं, तो उनको देखिए, वहां से 2-4 क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बाकी के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की जरूरत है ना इस टाइम पर, वो ध्यान देने की जरूरत है प्रीवियस ईयर पेपर पर। चाहे आप ये शांति पब्लिकेशन का हिंदी मीडियम वाला पढ़ा हो, चाहे अरिहंत का आपके पास पढ़ा हुआ हो, कोई भी हो, चाहे आप कहीं से भी करें, बेसिकली कंटेंट को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद उस पर फोकस रखिए कि आप वहीं पर टिके हुए हैं। ऐसा नहीं है अभी आप सुबह उठे थे, आपको करना था सीडीपी और आपने एक वीडियो देखा, फिर आप कुछ पढ़ना था टॉपिक, आप वीडियो ही देखते रह गए पूरे दिन। तो सेलेक्ट कीजिए कि कितने चैनल आप फॉलो करेंगे, कितनी देर का टाइम है वो, 1 या 2 घंटे का, जिसमें आप वीडियो देखेंगे, बाकी में आप पढ़ेंगे। तो इस चीज को पूरा तरीके से एकदम सर्टिफाई कर लीजिए। मैथ्स में 4 से 5 क्वेश्चन पेडागोजी के आ जाते हैं। अगर आपने सीटेट दिया है तो पेडागोजी आपकी तैयार होगी कि आप टैकल कर पाएंगे। बाकी सारे टॉपिक वही हैं जो आप प्रीवियस ईयर से करेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ डिजिट्स बदलती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ईवीएस की, तो ईवीएस में कुछ टॉपिक जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात
बात करूं जैसे आपका पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम है हमारा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन से 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पॉलिटी का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ज्योग्राफी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं इसके लिए। तो ये वैसे डिपेंड करता है, जैसे ही आप प्रीवियस ईयर देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग टॉपिक सर्च करेंगे, चाहे यूट्यूब पर ही सर्च कर लेंगे, तो भी आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। क्या हुआ साउंड में, ज्यादा समस्या है क्या? पता नहीं साउंड को क्या हुआ, वैसे तो ठीक ही है यहाँ से तो। कोई नहीं, अभी के लिए इतना ही मैनेज करते हैं। ठीक, तो ईवीएस की हम तैयारी करेंगे। 2 वीडियोस आपकी फिक्स रहेंगी, एक 8 बजे की शाम में और एक 9 बजे की। ये 9 बजे की जो होगी ये सीडीपी की वीडियो होगी, जिसमें डेली एक सेट होगा 30 क्वेश्चंस का विद कॉन्सेप्ट, और 8 बजे जो है ये एक दिन इंग्लिश, दूसरे दिन ईवीएस। ठीक, ये बेसिक सी बात हुई। पास होना जरूरी है, बाकी मार्क्स आप ज्यादा ले आए तो आपका फायदा। अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं कि पक्का पक्का लगेंगे ही कहीं। ठीक, तो ये बेसिक सी बात हुई कि आप 3 दिन करिए, जहां से भी आपने पढ़ा हो, जो भी नोट्स जो भी वीडियो, उससे रिवीजन करिए। उस बाकी 7 दिन में आप प्रैक्टिस कीजिए। शाम में सिर्फ 2 वीडियो रहेंगी, 8 बजे और 9 बजे। सेशंस बड़े होंगे, ये 9 बजे वाला तो प्रॉपर 30 क्वेश्चंस डेली करेंगे, और 8 बजे इंग्लिश का और एक दिन ईवीएस का। ठीक, तो ये बेसिक सी बात है। हाँ, इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए फिर आज की बात इतनी रखते हैं। अगर वीडियो में आवाज ज्यादा ब्रेक हुई होगी तो मैं दोबारा से एक वीडियो बना दूंगी सेम बात के साथ या थोड़ा सा अलग अप्रोच के साथ। तो प्रीवियस ईयर को आधार बनाइए। अगर आप देखेंगे सीडीपी में तो बहुत ज्यादा पेडागोजिकल क्वेश्चन, बहुत लंबे लंबे कॉन्सेप्चुअल नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है, और उनको हम डिस्कस कर भी लेंगे। सीडीपी के लिए कोई पूछ रहा था आपकी बुक इनफ है? बिल्कुल मोर देन इनफ है। 20-25 प्लस तो कहीं नहीं गए, तो आप अगर है आपके पास तो आप पढ़ सकते हो, और लेने की इच्छा हो तो भी ले सकते हो। ठीक, बिल्कुल। फैक्चुअल क्वेश्चन देखो, जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, मैं आपको प्रीवियस ईयर को बिल्कुल आधार बना करके पहले तो सारे प्रीवियस ईयर खत्म करेंगे और फिर कुछ नए क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो आप अगर उसकी टेंशन आप मुझ पे छोड़ दीजिए कि सीडीपी कौन से वाली करनी है, कैसे करनी है। जो इंग्लिश या कोई भी अगर यहाँ पर वीडियो आएगी तो वो यूपी टेट के अकॉर्डिंग आएगी अगले 10 दिन तक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं केवीएस के लिए, इंग्लिश और सीडीपी आप दोनों देख सकते हैं, बट फोकस्ड अभी यूपी टेट को करके हम काम करेंगे। ठीक, तो बेसिक सी बात हुई है। पेपर 2 के लिए सेम जाती हैं चीजें, पेपर 1 पेपर 2 दोनों रहेगा सीडीपी में, सेम गोज विद इंग्लिश। तो ये बेसिक बात है। और बताइए, ठीक है? हाँ, इनफ है बुक में जो दिया है। देखो 2-3-4 क्वेश्चन ऐसा होता है, कई लोग परेशान हो रहे हैं कि आप राइटर वाला करा दो। मुश्किल से दो क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये पूछ लेगा कि ये बुक किसने लिखी थी या ये लर्निंग की डेफिनेशन किसने दी थी। अब उन 2 क्वेश्चन का भी पता नहीं कि कौन से आ जाएं, वो फिक्स्ड नहीं है, तो उसको आप इग्नोर कीजिए, और जो कॉन्सेप्ट या वैसे क्वेश्चन से थियरी वाले उनको कीजिए, जो मैं डिस्कस कराऊंगी आपके साथ डेली बेसिस पे। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लर्निंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन लर्निंग से हैं सीडीपी में। अगर मैं बात करूं यूपी टेट के पेपर आप उठा करके देखेंगे, आपको पता लगेगा। थॉर्नडाइक, स्किनर, पैवलव, इन सबसे बहुत क्वेश्चंस हैं। कंडीशनिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी से एक क्वेश्चन पक्का आता है। मोटिवेशन से एक क्वेश्चन पक्का है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये बेसिक चीजें हैं जिनसे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस चीज के लिए आप परेशान मत होइए। मैंने कह दिया आपसे, सीडीपी और इंग्लिश ईवीएस इसमें हम काम करेंगे, सीडीपी की पूरी जिम्मेदारी है। ठीक, बिल्कुल। आज शाम को मिलते हैं 9 बजे, इंग्लिश कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, टेक केयर, ध्यान रखिए। 3 दिन रिवीजन और 7 दिन प्रैक्टिस। ठीक, जो भी बुक हो वो बेस्ट है आपके पास इस टाइम। सर्च कीजिए कंटेंट टॉपिक के अनुसार और उसको समझिए। प्रीवियस ईयर में जहां भी दिक्कत आ रही हो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर लेट्स लर्न से ना जुड़े हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर सकते हो।